Hello guys, this is dedicated video for H.C. Verma sir. Yes, today is the birthday of H.C. Verma sir. On 8th of April 1952, H.C. Verma, a legend, was born. He is the man who taught physics to all India. ऐसा कोई इंडिया में बच्चा नहीं है जिसने फिजिक्स पढ़ा हो और एच सी वर्मा सर का नाम ना सुना हो. एच सी वर्मा सर एक लीजेंड है. अब एच सी वर्मा सर आईआईटी कानपुर के अंदर प्रोफेसर थे जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, बट अभी भी अपनी जो टीचिंग स्किल्स हैं उसको दिखा रहे हैं. कहाँ पे? शिक्षण सोपान, जो उनका एक एनजीओ है आईआईटी कानपुर में कोलैबोरेशन में उनके साथ, वहां पर वो अभी भी bsc.hcverma.in करके एक उनकी साइट है जहाँ पे वो अभी भी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. और उस शिक्षण सोपान जो एनजीओ है वहां पर 250-300 से ऊपर फैमिलीज हैं जिनको पुअर फैमिलीज जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं. तो इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी कानपुर वो एनजीओ चल रहा है जिसका नाम है शिक्षण सोपान. तो बिहार में जन्मे थे ये. इनकी खास बात ये थी, बचपन में इन्हें भी ज्यादा कुछ नहीं समझ आता था. ये अगर इनका मन होता था तो ये पढ़ते थे, नहीं होता था तो नहीं पढ़ते थे. लेकिन इनके साथ भी एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से इनकी लाइफ बदल गई. वो था ठकुआ. ठकुआ बिहार की एक स्वीट है. उनकी माँ ने उनको पता है क्या कहा कि ना, मैंने ये ठकुए बना के रखे हुए हैं, तू यहाँ अगर 2 घंटे बैठेगा तो तुझे ठकुआ खाने को मिलेगा. तो वो कहते ठीक है, अगर 2 घंटे सिर्फ बैठने से ठकुआ खाने को मिलता है तो वो कहते ठीक है बैठ जाते हैं. बैठ गए, इधर उधर देख रहे हैं. 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए. अब सोचे क्या किया जाए, तो सोचे थोड़ा पढ़ ही लेते हैं. पढ़ने में जब पढ़ने लगे तो कहते हाँ मजा आ रहा है पढ़ने में, तो बढ़िया इंटरेस्ट आ रहा है, तो पढ़ने लगे. अब जब तक ठकुए चलते रहे तब तक उनकी पढ़ाई चलती रही और उनके अच्छे मार्क्स आ गए. पहले अच्छे मार्क्स नहीं आते थे स्कूलिंग के अंदर. उनके पेरेंट्स उनके कहते थे पढ़ लो. टीचर्स को पता था ये ब्रिलियंट है लेकिन ये पढ़ता नहीं है. बस कुछ सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आते थे, कुछ सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते थे. लेकिन जब से ये ठकुआ वाली कहानी शुरू हुई, ठकुआ खाने लगे और पढ़ने लगे तो मार्क्स भी अच्छे आने लगे. तो उसके बाद 10th क्लास जब उनकी क्लियर होगी तो 11th, अपने तो क्या होता है, 11th होती है, 12th होती है, बीएससी होती है, फिर एमएससी होती है. तब ऐसा कुछ नहीं था. तब 10th के बाद ही आपकी 4 साल की ग्रेजुएशन होती थी, उसी में 11th, उसी में 12th, उसी में ग्रेजुएशन वगैरह सब आ जाता था. तो पटना यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉलेज था, साइंस कॉलेज, इसके अंदर ये पढ़ना शुरू कर दिया इन्होंने. वहाँ पे भी पॉपुलर होने की आदत तो सर की यही, फेमस हो गए, पॉपुलर हो गए. वहाँ पे भी इतना अच्छा इनका एकेडमिक कैरियर जा रहा था. अब इनकी जो बुक है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, जिसकी वजह से ये आज भी फेमस है, वो बुक इन्होंने लिखना शुरू किया था 1984 के अंदर. और कब तक लिखा आपको पता है? गेस करो. 1992, यानी कि 8 साल लग गए इनको बुक लिखने के अंदर. इतने डेडिकेशन के साथ इन्होंने वो बुक लिखी थी ना. आज भी वो बुक हर बच्चा पढ़ रहा है. फिजिक्स जो पढ़ रहा है, चाहे वो 11th का हो, 12th की तैयारी कर रहा हो, जेईई मेंस की तैयारी कर रहा हो, नीट की तैयारी कर रहा हो, बीएससी के अंदर हो, क्वांटम मैकेनिक्स, अलग अलग इनकी क्वांटम मैकेनिक्स की एमएससी के लिए भी डेडिकेटेड बुक्स हैं. तो अपनी बुक्स के कारण फेमस है. और सबसे बड़ी बात, इन्होंने 600 टीचिंग एक्सपेरिमेंट बना रखे हैं. मतलब ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट, जैसे कि अपने लाइफ हैक्स होते हैं जो अपनी लाइफ को इजी कर देते हैं, वैसे ही इन्होंने 600 इजी एक्सपेरिमेंट्स बना रखे हैं, डेमो बना रखे हैं, जिनकी वजह से फिजिक्स इजी कर दी है इन्होंने. यस, 600 एक्सपेरिमेंट, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट, ये कर दिया, वो कर दिया, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स एक्सप्लेन कर दिए जिससे कि फिजिक्स का कंसेप्ट कोई क्लियर होता हो. तभी तो इनकी बुक इतनी फेमस है, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स. 8 साल लगे थे उस बुक को लिखने में. उस बुक के पीछे स्टोरी क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. 4 साल जब वो पटना कॉलेज के अंदर, जो साइंस कॉलेज जो पटना यूनिवर्सिटी में है, जब वहां पढ़े थे, उसकी लाइब्रेरी में गए. उसकी लाइब्रेरी में एक बुक उस वक्त जो बहुत फेमस होती थी, आईआईटी जेईई के बच्चे पढ़ते थे, वो थी हेलिडे रेसनिक. हेलिडे रेसनिक बुक को इन्होंने उठाई और देखी. इन्हें बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसके अंदर कंसेप्ट बहुत अच्छे एक्सप्लेन किए हुए थे. लेकिन उसके अंदर इंडियन कॉन्टेक्स्ट नहीं था क्योंकि वो थे लंदन यूके के. तो वो जो एग्जांपल्स थे, हॉकी, कोई बॉल, वो उनकी एग्जांपल्स यूज करते थे. लंदन, वॉशिंगटन, ये सब लिखते थे. तो इनका आइडिया आया कि क्यों ना अपनी एक फिजिक्स की बुक लिखी जाए जिसके अंदर इंडियन कॉन्टेक्स्ट हो. यस, इंडियन कॉन्टेक्स्ट हो जिसके अंदर, तभी तो इनके क्वेश्चंस के अंदर कोई कंचे खेल रहा है, कोई बंदर लटकता हुआ दिखाई दे रहा है. सर की एक फेमस एक यही है बुक का कि हर चैप्टर के अंदर आपको एक क्वेश्चन ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसके अंदर बंदर की फोटो जरूर होगी, बंदर में क्वेश्चन जरूर होगा. सर ने इसके पीछे लॉजिक पता क्या दिया कि मैं जब इंडिया में घूमने गया ना तो मैंने देखा हर जगह बंदर है, हर जगह बंदर है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बंदर नहीं है. और मुझे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखते हुए इस
बुक को लिखना था, ताकि बच्चे समझ पाए, अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर पाए एक्सपीरियंसेस को। तभी तो लर्निंग जो है वो डेली एक्सपीरियंस से होगी, और अब जो लर्निंग डेली एक्सपीरियंस होती है वो ज़्यादा लंबे समय तक रहती है। तो इन्होंने उसके एग्जाम्पल्स को बंदर को ही डाल दिया। कभी बंदर लटक रहे हैं, टेंशन कितनी होगी, कितने फोर्स से वो लटक रहा होगा, नीचे गिरेगा, ऐसे वैसे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इन्होंने लगा दिए। गुलेल के एग्जाम्पल थे, प्रोजेक्टाइल कैसे जाएगा वो, ये सब एग्जाम्पल उन्होंने ऐड कर दिए, और ऐसी बुक लिख दी जो आज तक चली आ रही है, आज तक फेमस है। अगर वो बुक कर लेता है अगर कोई भी, तो उसके कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे, सिर्फ एग्जाम क्लियर नहीं होगा, फिजिक्स उसकी लाइफ में आ जाएगी, और वो पूरा उसका जो कंसेप्ट क्लैरिटी है वो आ जाएगी। तो ये सर की स्टोरी है बिहाइंड द फेमस बुक, जो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स है, जो हर बच्चा फिजिक्स के अंदर पढ़ रहा है। तभी तो इनको बोलते हैं अ मैन हु टॉट फिजिक्स टू ऑल द इंडिया। इंडिया ही नहीं, इनकी फेमस पॉपुलैरिटी ये इतने फेमस है कि इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 300 रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं, क्योंकि ये प्रोफेसर हैं तो इन्होंने पीएचडी भी की हुई है, आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर थे। तो इन्होंने 300 रिसर्च जर्नल्स लिखे हुए हैं, जो कि पॉपुलर जर्नल्स में लिखे हुए हैं। आईआईटी कानपुर के अंदर ही प्रोफेसर थे, तो वहाँ पे नैनो मटेरियल्स के अंदर, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के अंदर इन्होंने अपनी पीएचडी की थी। तो जो इनके रिसर्च जर्नल्स हैं वो आज भी पॉपुलर है, और अभी भी सर डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल पुअर फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। और वन इम्पोर्टेंट थिंग, अभी तक उन्होंने शादी नहीं की, यस ही इज अनमैरिड। अब ये तो सर को ही पता है कि सर ने शादी क्यों नहीं किया, डिस्ट्रैक्शन क्या, लाइफ, ये तो सर को ही पता है। लेकिन a legend was born on this day, 8th of April 1952, and 69 years since sir has been born। 69 साल हो चुके हैं सर को आज जन्म लिए, लेकिन एक लीजेंड 8 अप्रैल को जन्म हुआ था। तो एक वीडियो बनती है डेडिकेटेड एच.सी. वर्मा सर के लिए, क्योंकि एच.सी. वर्मा सर इज फिजिक्स एंड फिजिक्स इज लव फॉर अस। तो होप आपको ये जो इंस्पिरेशन मिलेगी एच.सी. वर्मा सर की स्टोरी से। थैंक यू वेरी मच गाइस, डू subscribe my channel and like the videos. Yes, this is very important, it gives me motivation. Thank you.